नमस्कार। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कुंडली के चतुर्थ भाव के बारे में, और इस वीडियो में हम एक भाव और आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुंडली के पंचम भाव के बारे में। तो देखिए, कुंडली का पंचम भाव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हाउस है। इसको हम पूर्व पुण्य का भाव भी कहते हैं, यानी पास्ट लाइफ के हमारे जो भी संचित क्रम हैं वो पंचम भाव से आते हैं, और पास्ट लाइफ का विचार हम पंचम भाव से ही करते हैं। तो आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं पास्ट लाइफ में, कितने बुरे कर्म किए हैं, उन सब का रिजल्ट हमें पंचम भाव से मिलता है। इसके अलावा पंचम भाव आपकी मेंटल पावर को दिखाता है, आपके मेंटल स्टेटस को दिखाता है, आपके माइंड के स्टेटस को दिखाता है। आप में कितनी बुद्धि है, आप में कितनी क्षमता है, आपकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, आपकी मेमोरी कैसी है, आप किसी प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं, आप स्टडी में कैसे हैं, आपकी जो मेमोरी है वो किस प्रकार की, यानी आप कितने समय तक किसी चीज़ को याद रख पाते हैं, किसी बात को याद रख पाते हैं, और आपका जो कैलकुलेशन करने का तरीका है वो कैसा है, आप मैथ में कैसे हैं। इसके अलावा आपका जो इंटेलेक्चुअल पावर है, माइंड का जो पावर है, इंटेलेक्चुअल पावर है, जो बौद्धिक क्षमता है, वो पंचम भाव से देखी जाती है। तो अक्सर ये देखा गया है कि जिन जातकों का पंचम भाव स्ट्रोंग है, ऐसे जातक हमेशा एजुकेशन में, वो जब स्कूल एजुकेशन में रहेंगे या कॉलेज एजुकेशन में, तो उनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रहेगी और वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर पंचम भाव अच्छा है तो जातक को रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे एजुकेशन में, और उसको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। इसके अलावा पंचम भाव है वो फन एक्टिविटीज़ का है। जितने भी आप फन एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो आप डांस के थ्रू करें, चाहे आप किसी ड्रामा के थ्रू करें, आप जो भी इंजॉय करते हैं किसी चीज़ को, आप म्यूजिक को इंजॉय कर रहे हैं, आप डांस को इंजॉय कर रहे हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप म्यूजियम वगैरह आप पार्टी कर रहे हैं, या जो भी दर्शनीय स्थल जहाँ पर आप किसी फ़न के लिए जाते हैं, जहाँ पर आप अपने माइंड को एक सांत्वना देने के लिए, माइंड को फ्रेश करने के लिए जाते हैं, वो सब वहाँ पे आप काफ़ी इंजॉय करते हैं, आनंद लेते हैं, वो सब पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा आपकी जो एंटरटेनमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आपको किस प्रकार के गाने पसंद हैं, आप फिल्में देखते हैं, आप कोई भी सीरियल देखते हैं, वो सब हम पंचम भाव से देखते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी क्रिएटिविटी है, आपकी क्रिएटिविटी है, वो सब पंचम भाव से देखी जाती है। आप कैसा डांस कर सकते हैं, आप कैसा गा सकते हैं, आप स्टेज पे किस प्रकार से बोल सकते हैं, वो पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव है वो आपकी क्रिएटिव स्किल्स का भी है। पंचम भाव अगर अच्छा हो तो जातक में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अवश्य रहती है, और जातक का जो मन है वो हमेशा क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो वो अपने ही हिसाब से फिर वो क्रिएटिव चीज़ों को, कुछ जातक ऐसे होते हैं जो एक स्पेशल विचित्र चीज़ों को कई बार वो ढाल देते हैं अलग प्रकार से, और फिर वो जो चीज़ें हैं उनको हम यूज करते हैं। तो कुछ क्रिएटिविटी होती है इसमें, और वो क्रिएटिविटी का अपना प्रयोग करते हैं किसी भी वस्तु के लिए। तो मान लीजिए आप में कोई भी कलपुर्जा है, उसको ठीक करने की जो आपकी आदत है, जो आपकी पावर है, वो सारी, और कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी, चाहे आप किसी सॉन्ग को गाते हैं, आप एक अच्छा डांस करते हैं, या कोई भी क्रिएटिव स्किल आप करते हैं, आपको कोई कलाकृति बनानी आती है, कोई मूर्ति अच्छी बनानी आती है, कोई पेंटिंग अच्छी बनानी आती है, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो जितने भी जो आर्टिस्ट लोग हैं उनका संबंध पंचम भाव से कहीं ना कहीं रहा है। इसके अलावा पंचम भाव का संबंध स्पोर्ट्स से भी है, और आप जो भी मोबाइल गेम वगैरह, जितने भी आप मोबाइल गेम खेलते हैं, चाहे वो पबजी हो, चाहे वो फ्री फायर हो, चाहे वो कोई सा भी हो, तो वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। और पंचम भाव है वो आपके माइंड के स्टेटस को बताता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड में एग्रेशन अगर होगा तो आपकी गेमिंग में भी रुचि होगी, और आपकी इंडोर के अलावा आउटडोर जो गेम है उनमें काफ़ी अच्छी रुचि होगी अगर पंचम भाव आपका स्ट्रॉन्ग होगा। इसके अलावा आपकी तेज़ रनिंग करने में, एक्सरसाइज करने में, इन सब में बहुत ही अच्छी रुचि होगी, और आप एक अच्छे स्पोर्ट्समैन भी बन सकते हैं। तो पंचम भाव से ये देखा जाता है कि आपकी जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ हैं वो किस प्रकार की हैं, आप कौन कौन से खेलों को पसंद करते हैं, आप कौन कौन से खेलों में भाग लेते हैं, और आपको मोबाइल गेमिंग पसंद है या नहीं है। इसके अलावा पंचम भाव से हम ये देख सकते हैं कि आप कौन से गाने पसंद करते हैं,
आप फिल्में पसंद करते हैं या नहीं करते, आप सीरियल पसंद करते हैं या नहीं करते, यानी जो एंटरटेनमेंट की जो आदतें हैं आपकी वो किस प्रकार की हैं, आपकी फ़न एक्टिविटीज़ में क्या क्या शामिल है, वो हम पंचम भाव से देख सकते हैं। इसके अलावा पंचम भाव है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पंचम भाव हमारा संतान भाव भी है। तो आपके जो फर्स्ट जो चाइल्ड होगा, आपका जो प्रथम संतान होगी, उसका स्टेटस कैसा होगा, आपके कितनी संतान होगी, आप में जो संतान के प्रति जो आपके संबंध हैं, जो विचार हैं वो कैसे हैं, वो सब पंचम भाव कहीं ना कहीं दिखाता है। और पंचम भाव है वो संतान का तो है ही, साथ में आपकी संतान की एजुकेशन का भी हम इसको कह सकते हैं, या आपकी संतान का जो स्टेटस है उसका भी हम इसको कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो संतान है वो हेल्दी होगी या नहीं होगी, उसमें कितनी ताकत होगी शारीरिक रूप से, वो सब पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा आपकी संतान अगर लड़का होगा या लड़की होगी, ये सब भी हम पंचम भाव से देख सकते हैं। तो पंचम भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा पंचम भाव आप जो भी मंत्रों का जप करते हैं, आप जो भी स्पिरिचुअल चीज़ें करते हैं, जो धार्मिक चीज़ें आप करते हैं, धार्मिक कार्य जो आप करते हैं, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। तो आप किसी मंत्र का जप करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, योगा प्राणायाम करते हैं, तो ये पंचम भाव ही इनको दिखाता है। इसके अलावा पंचम भाव आपकी जो रिक्रिएशन है, किसी चीज़ को रिक्रिएट करना, किसी चीज़ को अपने ही अनुसार किसी सांचे में ढालना या उसको अलग तरह से बनाना, तो ये सब भी कहीं ना कहीं पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा जितनी भी जो एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है ये हमारे देश में, उसको पंचम भाव से देखा जाता है। आपकी स्कूल एजुकेशन कैसी होगी, आपकी शुरुआती जो एजुकेशन है वो कैसी रही है, और आप कितना आगे तक पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाई में, एजुकेशन में कहाँ कहाँ रुकावटें आएंगी, वो पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा पंचम भाव क्योंकि आपकी मेंटल एबिलिटी को दिखाता है, तो आपका जो इमोशनल स्टेटस है माइंड का, वो भी पंचम भाव से जुड़ा हुआ रहता है। और पंचम भाव से आपके प्रेम संबंधों को भी हम देख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं पंचम भाव से कि आपको प्रेम संबंधों में धोखा मिलेगा या आपका कोई अच्छा साथ देगा, यानी आपके साथ जो भी प्रेम संबंधों में जो भी किसी के साथ आपका संबंध होगा, तो आपको कैसा व्यक्ति, अगला कैसा व्यक्ति मिलेगा। हाँ, इसके अलावा आपकी संतान के प्रति आप कितने समर्पित रहेंगे, अब अपनी एजुकेशन के प्रति कितने समर्पित रहेंगे, आपकी सबसे ज़्यादा रुचि किस में है, यानी आपकी जो हॉबीज़ हैं कहीं ना कहीं उसको भी पंचम भाव दिखाता है। तो पंचम भाव को हम ये कह सकते हैं एक तरह से बहुत ही पंचम भाव ब्रॉड चीज़ों का है। एक तरह से ये जो भी फ़नी चीज़ें हम करते हैं, जो भी हम जिस भी चीज़ को हमें इंजॉय करना चाहते हैं, जितनी भी हम फ़न एक्टिविटीज़ करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, तो वो सारी पंचम भाव से देखी जाती है। और पंचम भाव से जस्ट ऑपोजिट आपका होता है 11th हाउस। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी होती है वो सब आपके 11th हाउस के पास जाती है डायरेक्टली। तो 11th हाउस है वो आपका एक तरह से यानी हम कह सकते हैं आपकी ऑडियंस है। तो आप पंचम भाव में जो कुछ भी करेंगे, आप एक अच्छा डांस करेंगे, आप एक अच्छा सॉन्ग गा देंगे, और आप कोई भी क्रिएटिविटी है, चाहे आप मूर्ति बना देंगे, अच्छी पेंटिंग बना देंगे, तो वो सब उसको कौन देखेगा, उसको आपका 11th हाउस देखेगा, यानी उसको आपकी ऑडियंस देखेगी कहीं ना कहीं। तो ये सब पंचम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव है वो सट्टा, लॉटरी, गैम्बलिंग, इन सब का है, शेयर मार्केट का है। तो अगर आपको पंचम हाउस बहुत ही अच्छा है तो हो सकता है कि आपको लाइफ में शेयर मार्केट से जुड़े कामों में अच्छा लाभ मिल सकता है, लॉटरी में फ़ायदा हो सकता है, या जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग जो भी है उसमें आपको फ़ायदा कहीं ना कहीं हो सकता है, या आपके ऐसे कामों में रुचि हो सकती है। तो पंचम भाव का इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। अब ये देखा गया है पंचम भाव अगर आपका अच्छा है तो जातक बहुत ज़्यादा बार कई बार सोचता है, वो लॉटरी के लिए सोचता है, वो कितना इन्वेस्टमेंट करेगा लॉटरी वगैरह में, या वो शेयर मार्केट में कितने पैसे लगाएगा, उसकी थिंकिंग किस प्रकार की है शेयर मार्केट के प्रति या गैम्बलिंग के प्रति, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। और आपको कितना फ़ायदा होगा, कितना लॉस आपको गैम्बलिंग में या जुए सट्टे में होगा या शेयर मार्केट में होगा, वो सब पंचम भाव से देख सकते हैं।
तो पंचम भाव आपका ये भी इन्वेस्टमेंट दिखाता है, जो आपका धन आपको मिलना है शेयर मार्केट वगैरह से। इसके अलावा पंचम भाव है वो आपके जो भी पैसा आपको अचानक मिलना है, जो पैसा आपको अचानक मिलना है उसको दिखाता है। आपकी संतान से आपको लाभ होगा या नहीं होगा, वो हम पंचम भाव से देख सकते हैं। और तो पंचम भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं हमारी लाइफ में, और ये हमारे माइंड से जुड़ा हुआ भाव है। तो हम हमारे माइंड में जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी एक्टिविटीज़ हम माइंड के द्वारा करते हैं, वो सब हम पंचम भाव से देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो मुंडेन एस्ट्रोलॉजी है, जो मैदनी ज्योतिष है, उसमें क्या देखते हैं पंचम भाव से, उसमें किसी भी देश के लिए अगर हम देखें तो उसमें किसी भी देश के सिनेमाघरों की स्थिति क्या है, वहाँ के लोगों की रुचि किस में है, वहाँ के लोगों के इंटरटेनमेंट के साधन क्या क्या हैं, वहाँ के लोग किस प्रकार का इंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, वहाँ जो सिनेमा की स्थिति है, सिनेमा कितना डेवलप है, कितनी फिल्में वहाँ पे रिलीज होती हैं, किस प्रकार की मूवीज़ को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा लोगों की गैम्बलिंग के प्रति क्या प्रवृत्ति है, या जुआ सट्टा या शेयर मार्केट की स्थिति कैसी है, और इन सब के प्रति लोगों का क्या सोचना है, ये पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा फॉरेन के जो भी राजदूत हमारे देश में हैं, किसी पर्टिकुलर देश का भी आप इसमें कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे देश में जो अन्य देशों के जो भी राजदूत हैं, उन सबको पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा पॉपुलेशन का मेंटल स्टेटस क्या है, मेंटल एबिलिटी क्या है, इसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर पर्सन की भी मेंटल एबिलिटी को पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा पंचम भाव है वो किसी भी देश की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है, जो शिक्षा मंत्रालय है उसका है, और वहाँ पर स्कूल कॉलेजों की क्या स्थिति है, वहाँ पर परिणाम किस प्रकार से अच्छे रहते हैं या बुरे परिणाम रहते हैं, यानी वहाँ का जो लेवल है, एग्ज़ाम का जो लेवल है वो कैसा है, और वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की वो कैसी है, ये पंचम भाव से देखा जाता है। तो पंचम भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब किसी भी देश के शेयर मार्केट का अगर विचार करना हो तो हम पंचम भाव को देखकर उसका विचार कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ की जो संतति है किसी देश की, जो नवजात शिशु किसी देश में जो जन्म लेते हैं, वो सब पंचम भाव से देखा जाता है। इसके अलावा जितने भी शॉर्ट ट्रिक हैं, जैसे शेयर मार्केट से पैसा कमाना, गैम्बलिंग से, जुआ वगैरह, इन सब में सट्टा लगाना, ये सारी चीज़ें किसी देश में किस प्रकार से होती हैं, इनके लिए क्या क्या कानून है, नियम है, वो सब पंचम भाव कहीं ना कहीं दिखाता है। तो पंचम भाव है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पंचम भाव आपके मोरल स्टेटस को दिखाता है, आपकी नैतिकता कैसी है, आप किस प्रकार की नीति पे काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत शॉर्ट तरीके से धन कमाना चाहते हैं, कुछ लोग इमोशनल होते हैं, प्रेम संबंधों में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, या वो एक जनरली भी इमोशनल होते हैं, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं किसी बात को। तो ये सब पंचम भाव से आप देख सकते हैं। इसके अलावा पंचम भाव से आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, आपके इंटरेस्ट क्या क्या हैं, आपकी रुचि क्या क्या हैं, ये सब हम देख सकते हैं। तो पंचम भाव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और पंचम भाव ये दिखाता है आप किसी चीज़ को, किसी बात को आप कितना जल्दी सुन पाते हैं। आप कुछ नया अगर लर्न करते हैं, कुछ सीखते हैं, तो उसका कितना जल्दी आप सीख पाते हैं। इसके अलावा देखिए आपका जो 5th हाउस का अपोजिट हाउस है 11th, वो आपकी मार्केटिंग का हाउस है, वो आपके जो भी आपका स्टेटस है, सोशल सर्किल है, उसका है। तो जो सोशल सर्किल आपका है, जो भी आपका नेटवर्क सर्किल है, वो सब वहाँ पे आप अपनी कोई भी चीज़ की मार्केटिंग करते हैं तो आपको माइंड का यूज़ करना पड़ता है। और इसके जस्ट ऑपोजिट जो भाव है वो पंचम है, तो 11th के ऑपोजिट भाव यानी पंचम का यूज़ करके आप किसी चीज़ को सेल करते हैं, आप लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, तो उसके बारे में आप बताते हैं लोगों को, उसकी विशेषताएं, उसके गुण अवगुण बताते हैं, उसके स्पेसिफिकेशन आप लोगों के सामने बोलकर बताते हैं। तो ये सब क्योंकि पंचम भाव का ही यूज कर रहे हैं आप वहाँ भी, और पंचम भाव ही आपको वो गेन करवा रहा है वहाँ पे, तो इसका भी कहीं ना कहीं पंचम भाव से संबंध है। इसके अलावा आपके दोस्त किस प्रकार के होंगे, वो आपका पंचम भाव कहीं ना कहीं दिखाता है, और पंचम भाव प्रेम संबंधों को स्पेशली दिखाता है।
तो जो आपके दोस्त होते हैं मुख्य रूप से 11th हाउस में आते हैं। आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है वो 11th से देखा जाता है, लेकिन उन दोस्तों में से आपका किसके साथ प्रेम संबंध होगा, किसके साथ बहुत अच्छी तरह से आप घुल मिल जाएंगे, वो पंचम हाउस कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है। तो पंचम भाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपका इमोशनल स्टेटस कैसा है, आप किस प्रकार से सोचते हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, ये सब पंचम भाव दिखाता है। इसके अलावा अध्ययन की दृष्टि से देखें तो आपकी रुचि किस में है, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप किस सब्जेक्ट को बहुत जल्दी से सीख सकते हैं, या कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज़्यादा क्लिष्ट लगेगा। आप मैथ में अच्छे हैं या सोशल स्टडीज़ में अच्छे हैं, या आप संस्कृत बहुत जल्दी सीख सकते हैं, या आप इंग्लिश बहुत जल्दी सीख सकते हैं। ये सब क्या है, ये पंचम भाव का ही कारकत्व कहीं ना कहीं इसमें आता है। तो ये सब हम पंचम भाव से कर सकते हैं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।